इस वक्त मुंबई से जो बड़ी खबर आ रही है वो उद्धव ठाकरे के घर से आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, अपने सभी सांसदों को तुरंत हाजिर होने के लिए कहा और इसकी सबसे बड़ी वजह है एकनाथ शिंदे। जी हां, खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे उद्धव के 5 सांसदों के संपर्क में है और उन सभी 5 सांसदों की लिस्ट एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वजह को लेकर एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली गए थे और दिल्ली में इसी बात को लेकर मीटिंग की गई थी। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके साथ ही घबराए उद्धव ने होटल बुक कर दिया है और अपने सांसदों को यहाँ पर बंधक बनाने की तैयारी भी चल रही है। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत के ठहरे और शांत पानी में एक बार फिर से हलचल मच गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे ने उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट के आधे से ज्यादा सांसदों को अपने खेमे में लाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। चर्चा है कि इसी वजह से एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे और दिल्ली में हुई इस अहम बैठक में इस बात पर मुहर भी लग चुकी है। लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका, जिला परिषद और नगर पंचायत चुनावों के बाद राजनीतिक माहौल स्थिर होता दिख रहा था। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव आने वाला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्दी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ठाकरे गुट को बड़ा झटका देने की तैयारी में। खबरों के मुताबिक शिंदे गुट ने अब ठाकरे गुट के सांसदों पर फोकस किया है और आधे से ज्यादा सांसद उनके संपर्क में हैं और इनमें से करीब 5 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल हाल ही में एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कुछ नेताओं से अहम मुलाकात की थी। इस बैठक में सिर्फ राज्य के विकास कार्यों पर ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक संपर्क में मौजूद ठाकरे गुट के सांसदों की पूरी सूची पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। साथ ही साथ संभावित दल बदल में कोई कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए कानूनी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। सांसदों की सदस्यता रद्द न हो, इसके लिए सही समय और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिंदे गुट के वर्तमान सांसदों में श्रीकांत शिंदे यानी कि एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से सांसद है। वहीं नरेश गणपत महस्के ठाणे से हैं, रवि दत्ताराम वायकर मुंबई उत्तर पश्चिम से है, श्रीरंगा अप्पा चंदू बारेन मावेल से है। इसके अलावा प्रताप राव गणपत राव जाधव बुल्ढाना से, संदीप राव आसाराम भूमरे औरंगाबाद से और धैर्यशील संभाजीराव माने हाथकण गले से सांसद हैं। अब ये सांसद तो शिंदे गुट के हैं, लेकिन इसी के साथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के उन सांसदों का नाम भी अपनी लिस्ट में जोड़ा है जो कि शिंदे के साथ संपर्क में है। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों में अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से हैं, अनिल देसाई मुंबई दक्षिण मध्य से, संजय टीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से, संजय देशमुख यवतमाल वाशिम से, नागेश बाबूराव पाटिल आष्टीकर हिंगोली से, संजय हरिभाव जाधव परभणी से, राजा भाव प्रकाश वाजे नासिक से, भाव साहिब राजा राम वोकचोरे शिरडी से और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर उस्मानाबाद यानी कि धाराशिव से सांसद हैं। और सामने आ रहा है कि इनमें से 5 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। कागजी कार्रवाई भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बस एकनाथ शिंदे का फोकस इसी बात पर है कि कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह विस्तार से चर्चा की जाए, कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर एकदम ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी सांसद की सदस्यता रद्द न हो। इसके लिए एकनाथ शिंदे सही समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय अब आ चुका है। इसीलिए एकनाथ शिंदे दिल्ली गए, वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा प्लान बीजेपी हाईकमान के सामने रखा और उसके साथ ही ये दावा किया कि वो उद्धव के 5 सांसदों को अपने साथ जोड़ेंगे, वो भी उनकी सदस्यता का पूरा ख्याल रखते हुए। यानी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को देने वाले हैं और खबर तो ये आ रही कि इस झटके की भनक भी उद्धव ठाकरे को लग चुकी है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में सभी सांसदों को हाजिर होने के लिए कहा है। और खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को बचाने के लिए मुंबई में 5 स्टार होटल भी बुक करवाया है ताकि वो सांसदों को अपनी नजरों के सामने रख सके। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होने वाला है और इस खेल में उद्धव पूरी तरह लुटने वाले हैं और इसकी भनक भी उद्धव ठाकरे को लग चुकी है। यानी कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ी
बड़ी हलचल मचने वाली है और इस बार ये हलचल उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो आपका एकनाथ शिंदे की इस राजनीतिक रणनीति पर क्या कहना है? क्या वाकई में वो उद्धव के 5 सांसदों को ले उड़ेंगे? उद्धव के लिए वाकई में ये झटका कितना बड़ा होगा? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा की तिलांजलि दे दी। इसी दौरान निशिकांत दुबे ने 56 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 1969 में बाला साहब ठाकरे की हत्या की साजिश रची गई थी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे कुछ तो शर्म करो, बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी यानी कि तुम्हारी मां की हत्या की साजिश 1969 में रची गई। उनका रिवॉल्वर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए संसद में प्रश्न पूछे गए। साजिश की जानकारी होने के बाद बाला साहब ठाकरे ने शपथ ली थी कि वे अपने जीवन में कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, सत्ता के लिए विचारधारा की तिलांजलि नहीं देंगे। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि शिवसेना की पूरी ताकत क्या है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे की ताकत क्या है? दोनों की ताकत बाला साहब ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे के मूल्यों पर चलकर एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1969 में बाला साहब ठाकरे की पत्नी पर गोली चली, उनको मारने की साजिश रची गई। जब उनको साजिश का पता चला तो उन्होंने भाषण दिया कि मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी या कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ सत्ता की लालसा में बैठे हैं। यहाँ पर निशिकांत दुबे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ रिवॉल्वर लाइसेंस और घटनाक्रम से जुड़े सवाल की एक लिखित कॉपी भी शेयर की। इसके मुताबिक गृह कार्य मंत्री से सवाल किए गए थे, क्या शिवसेना के नेता बाल ठाकरे को रिवॉल्वर रखने की अनुमति दे रखी है? क्या यह सच है? बाल ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में गोलियां चलाई थी, यानी कि पहले वाली बम्बई में गोलियां चलाई थी। यहाँ पर इस कॉपी को भी निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट के साथ शेयर किया। इससे ये साफ हो जाता है कि निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अब निशिकांत दुबे का कहना है कि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस और उनकी हरकतों से उकता चुके थे। उन्होंने शपथ ले ली थी कि वो जीवन में मरना पसंद करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे और उनकी शपथ को उद्धव ठाकरे ने बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस के साथ सत्ता की लालसा में बैठे हैं। अब सामने आ रहा है कि निशिकांत दुबे की इस फटकार के बाद उद्धव ठाकरे काफी परेशान है, खुद को कोस रहे हैं, रो भी रहे हैं और इस घटनाक्रम को याद करके खुद को इसके लिए गुनहगार भी कह रहे हैं। अब सामने तो ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे भले ही राजनीतिक मजबूरियों के चलते कांग्रेस को कुछ कह नहीं सकते, सामने आकर कांग्रेस को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में उन्हें इस बात की ग्लानि है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में है, जिसका नाम महाविकास आघाड़ी है और महाविकास आघाड़ी ने मिलकर कई चुनाव एक साथ भी लड़े हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर निशिकांत दुबे ने बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी की हत्या की साजिश याद दिलाकर उद्धव ठाकरे की आंखों में आंसू ला दिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के हत्यारों के साथ हाथ मिला रखा है? क्या अपने पिता के मूल्यों और विचारों की वाकई में तिलांजलि दे रखी है? आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे ये मजबूरी में कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय निशिकांत दुबे के इस पूरे बयान पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।